राबिया और ज़ैन की मोहब्बत दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी, मगर हर लम्हा एक चैलेंज के साथ आया। राबिया के वालिदैन की मुमानत ने इसे और ज़ैन को हर वक्त चुप रहने पर मजबूर किया, और वो अपनी मोहब्बत को सिर्फ दिल की गहराइयों में महसूस करते। वो अक्सर छोटे पार्कों, खामोश गलियों और किताबों की दुकानों में मिलते, जहाँ कोई उनकी बातों हंसी को ना देखे। उनके दरमियान हर छोटी मुस्कुराहट, हर एक नज़र और हर छोटा सा लम्स एक दूसरे के दिल की मोहब्बत का इशारा था। राबिया के लिए ज़ैन सिर्फ एक महबूब नहीं बल्कि एक दोस्त, राज़दान और ज़िंदगी का सहारा बन चुका था। ज़ैन भी राबिया के लिए हर लम्हा हाजिर रहता, चाहे वो इसके दुख सुने या छोटी छोटी खुशियों में शरीक हो। एक दिन राबिया के वालिदैन ने शहर के मशहूर कैफ़े में एक मुलाकात के लिए राबिया को ले जाना चाहा, ताकि वो इसके लिए मुनासिब रिश्ता देख सके। राबिया के दिल में खौफ और उलझन थी, क्योंकि वो जानती थी कि ज़ैन इसके बगैर दिन गुजारने की कोशिश करेगा। कैफ़े की रोशनी में राबिया ने अपने मोबाइल की छोटी सी टच के ज़रिए ज़ैन को पैगाम भेजा, आज मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, बस बाहर इंतज़ार करो। ज़ैन ने फ़ौरन समझ लिया और बाहर के छोटे बाग के कोने में बैठ गया, जहाँ से वो राबिया को दूर से देख सकता था। मुलाकात के दौरान राबिया की आंखें बार बार ज़ैन की तरफ जाती रहें, और हर बार वो महसूस करती कि इसकी मोहब्बत का सच्चा रंग सिर्फ ज़ैन के साथ जड़ा है। रात के वक्त जब राबिया अपने कमरे में अकेली थी, इसने ज़ैन को फ़ोन किया और कहा, ज़ैन, कभी कभी मुझे लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ है, मगर तुम्हारे साथ ये मोहब्बत सब कुछ आसान कर देती है। ज़ैन ने आहिस्ता से जवाब दिया, राबिया, तुम्हारे बगैर मेरा दिल अधूरा है। हम सब्र करेंगे, हालात का सामना करेंगे और एक दिन सबके सामने अपने दिल की बात बताएंगे। ये लम्हात उन दोनों के लिए सबसे बड़ी खुशी और सुकून का बाइस बने। कुछ हफ्तों बाद राबिया के वालिदैन ने इसकी शादी के लिए बाहर के रिश्ते देखना शुरू कर दिए। राबिया के दिल ने शदीद दर्द महसूस किया, मगर इसने ज़ैन के साथ अपने वादे को याद किया और सब्र का दामन थाम लिया। ज़ैन ने भी हर दिन राबिया के साथ छोटे छोटे लम्हात गुजार कर इसका हौसला बढ़ाया, चाहे वो शाम के वक्त साथ चहलकदमी हो या किताबों की दुकान में एक साथ बैठना। उनके लिए हर लम्हा मोहब्बत का पैगाम लेकर आता, और हर मुलाकात में उनके दिलों की धड़कन तेज़ हो जाती। राबिया ने अपने दोस्तों को भी बताना शुरू किया कि वो ज़ैन के लिए अपनी मोहब्बत छुपाती है, और दोस्त इसे तसल्ली देते कि ये मोहब्बत सच्ची और मजबूत है। कभी कभी वो ज़ैन के साथ खाली बागात में घूमती, जहाँ हुआ की खुशबू और परिंदों की चहचहाहट उनके लम्हात को मज़ीद रोमानवी बना देती। ज़ैन ने राबिया के लिए छोटे छोटे तहाइफ, फूल और मोहब्बत भरे खतूत तैयार किए, ताकि हर दिन उनके दिल की मोहब्बत की याद दिला सके। एक दिन ज़ैन ने फैसला किया कि वो राबिया के लिए एक यादगार दिन बनाएगा। वो शहर के सबसे खूबसूरत पार्क में गए, जहाँ हर तरफ फूलों की खुशबू और नर्म रोशनी थी। ज़ैन ने राबिया के लिए छोटे छोटे खेल, हंसी मजाक और एक मोहब्बत भरा ख़त तैयार किया, जिसमें इसने लिखा, राबिया, तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो, और मैं चाहता हूँ कि हमारा हर लम्हा मोहब्बत, एतमाद और खुशी से भरा हो। राबिया की आंखों में खुशी के आंसू थे, और वो जानती थी कि ज़ैन की मोहब्बत सच्ची और हमेशा के लिए है। राबिया और ज़ैन की ज़िंदगी में हर लम्हा छोटे छोटे सरप्राइजेज़, छुपे हुए प्यार और मोहब्बत भरी बातों से भर गया। वो एक दूसरे के लिए हर दिन कुछ नया करते, चाहे वो एक छोटा सा नोट हो, एक मुस्कुराहट या महज एक नज़र में मोहब्बत का इजहार। हर लम्हा, चाहे वो छोटा सा लम्हा हो या कोई ख़ास मौका, उनके दिल की मोहब्बत को मज़ीद मजबूत करता रहा। कुछ महीनों बाद राबिया ने महसूस किया कि वो ज़ैन के बगैर अपनी ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। इसने फ़ैसला किया कि वो अपने वालिदैन को अपनी मोहब्बत के बारे में बताएगी, चाहे उनका रद्द-ए-अमल कैसा भी हो। ज़ैन ने भी इसके लिए मुकम्मल हिमायत का वदा किया और कहा कि वो हर मुश्किल का सामना उसके साथ करेगा। राबिया ने आखिरकार अपने वालिदैन के सामने अपनी मोहब्बत का एतराफ़ करने का फ़ैसला किया। वो जानती थी कि ये लम्हा आसान नहीं होगा, क्योंकि वालिदैन की मुमानत और खौफ उनके जज्बात पर छाया हुआ था। एक शाम राबिया ने दिल की हिम्मत जमा की और अपने वालिदैन के कमरे में गई। इसके दिल की धड़कन तेज़ थी और आंखों में खौफ के साथ उम्मीद भी थी। इसने आहिस्ता से कहा, उम्मी अबू, मुझे आपसे एक बात करनी है। वालिदैन ने इसे गौर से देखा और राबिया ने हिम्मत के साथ कहा, मैं ज़ैन से मोहब्बत करती हूँ और मेरा दिल चाहता है कि मेरी ज़िंदगी का हर लम्हा इसी के साथ गुजरे। राबिया के वालिदैन ने पहले तो हैरत और गुस्से का इजहार किया, क्योंकि उनके ज़हन में ख़ानदान की राय और राइज मुआशरती उसूल थे। मगर राबिया की आंखों में सच्ची मोहब्बत और ज़ैन के बारे में सुनकर उनके दिल में नरमाई पैदा हुई। वालिदैन ने कहा, बेटी, तुम्हारी खुशी हमारे लिए सब कुछ है, मगर हम चाहते हैं कि तुम ये फ़ैसला पूरी सोच समझ कर करो। राबिया ने वदा किया कि वो सब्र और समझदारी के साथ अपनी मोहब्बत को साबित करेगी और ज़ैन के साथ हर लम्हा इज़्ज़त और खुलूस से गुजारेगी। ज़ैन ने भी राबिया के वालिदैन के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार किया।
इसने कहा, चचा चाची, मैं राबिया से दिल की गहराइयों से मोहब्बत करता हूँ और मैं हर मुश्किल में उसके साथ रहूँगा। मैं वादा करता हूँ कि राबिया की ज़िंदगी में खुशी और सुकून लाऊंगा। ज़ैन की बातों और खुलूस ने वालिदैन का दिल नरम कर दिया और वो सोचने लगे कि शायद ये रिश्ता वाकई दोनों के लिए सही है। इसके बाद राबिया और ज़ैन ने अपने ख़ानदान के साथ वक्त गुजारने का फ़ैसला किया ताकि सब एक दूसरे को करीब से जान सकें और एतमाद मजबूत हो। वो अक्सर छोटे पार्कों में घूमते, किताबों की दुकानों में बैठते और कभी कभी शहर के कैफ़े में मुलाकात करते जहाँ ख़ानदान के लोग भी उनके करीब होते। हर मुलाकात में छोटी खुशियाँ, हंसी मजाक और मोहब्बत के लम्हात शामिल होते जिससे ख़ानदान के अफराद भी उनके रिश्ते की गहराई और खुलूस को महसूस करते। राबिया के वालिदैन ने आहिस्ता आहिस्ता ज़ैन को कबूल करना शुरू किया। वो इसके खुलूस, मोहब्बत और ज़िम्मेदारी को देखकर मुतमईन हुए। ज़ैन की वालिदा भी राबिया के लिए छोटे छोटे तहाइफ, मिठाइयाँ और मोहब्बत भरी बातें करती जिससे राबिया के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। राबिया ने भी अपने ख़ानदान के साथ मोहब्बत और खुलूस के साथ वक्त गुजारना शुरू किया ताकि हर शख्स महसूस करे कि ये रिश्ता सिर्फ दो लोगों का नहीं बल्कि पूरे ख़ानदान के लिए खुशियों का बाइस है। कुछ महीनों बाद ज़ैन ने राबिया के लिए एक यादगार दिन बनाने का फ़ैसला किया। वो दोनों शहर के खूबसूरत बाग में गए जहाँ हर तरफ फूलों की खुशबू, नर्म रोशनी और परिंदों की चहचहाहट थी। ज़ैन ने राबिया के लिए छोटे छोटे सरप्राइज़, मोहब्बत भरे खतूत और फूलों का इंतज़ाम किया। राबिया की आंखों में खुशी के आंसू थे और वो जानती थी कि ज़ैन की मोहब्बत सच्ची और हमेशा के लिए है। इस दिन उन्होंने हर लम्हा हंसते खेलते और एक दूसरे की मौजूदगी में सुकून महसूस करते हुए गुजारा। चंद महीनों बाद ख़ानदान ने एक साथ छुट्टियां मनाने का फ़ैसला किया। वो पहाड़ी इलाके में गए जहां साफ हुआ सब्ज़ा और खूबसूरत मनाजिर थे। बच्चे, बड़े और नौजवान सब ने मिलकर खेल कूद, हंसी मजाक और खुशियों में वक्त गुजारा। राबिया और ज़ैन ने हर लम्हा अपने ख़ानदान के साथ गुजारा, चाहे वो रात को कैंप फायर के अर्द गिर्द बैठना हो या सितारों के नीचे महफिलें सजाना। ये लम्हात न सिर्फ राबिया और ज़ैन के रिश्ते को मजबूत करते बल्कि ख़ानदान के हर फ़र्द के दिलों में मोहब्बत और सुकून पैदा करते। ज़िंदगी के ये साल मोहब्बत, खुलूस और समझदारी के साथ गुजरे। राबिया और ज़ैन ने हर दिन छोटे छोटे खुशियों के लम्हात बनाए, चाहे वो तहाइफ हों, मोहब्बत भरे खतूत हों या सिर्फ एक दूसरे की बातें सुनना। उनके ख़ानदान के अफराद भी हर लम्हा उनके रिश्ते की कदर करने लगे। वालिदैन, बहन भाई और रिश्तेदार सब उनके लिए खुशी महसूस करते और मोहब्बत के लम्हात बांटते। राबिया और ज़ैन ने ज़िंदगी की हर खुशी और हर चैलेंज में एक दूसरे के साथ रहने का अहद किया। बच्चे की खुशी, ख़ानदान के साथ वक्त गुजारना, छोटे छोटे सरप्राइज़ और यादगार लम्हे उनकी ज़िंदगी को और भी हुसैन बनाते रहे। वो जान गए कि मोहब्बत सिर्फ रूमानी लम्हों का नाम नहीं बल्कि सब्र, खुलूस, एहतराम और हर दिन की छोटी खुशियों का मजमुआ है। आखिरकार राबिया और ज़ैन की कहानी एक मिसाल बन गई कि किस तरह दो लोग सब मोहब्बत, खुलूस और समझदारी के साथ अपने जज्बात को मजबूत कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को खुशियों, यादगार लम्हों और ख़ानदान के साथ मोहब्बत से भर सकते हैं। हर दिन का छोटा लम्हा, हर हंसी और हर यादगार लम्हा उनकी ज़िंदगी का सबसे कीमती हिस्सा बन गया। और यूं राबिया और ज़ैन की कहानी मोहब्बत, खुलूस और ख़ानदान के साथ वक्त गुजारने की एक कामिल मिसाल बन गई। राबिया और ज़ैन ने महसूस किया कि सिर्फ सब्र और छुपे हुए लम्हे काफ़ी नहीं हैं, बल्कि उन्हें अपने जज्बात को एक मजबूत बुनियाद पर कायम करना है ताकि ख़ानदान के सामने अपनी मोहब्बत की हकीकत बताई जा सके। राबिया अक्सर सोचती कि कब और कैसे वो अपने वालिदैन के सामने सच कह सके और ज़ैन भी यही महसूस करता कि वक्त का सही इंतखाब बहुत ज़रूरी है। इस दौरान दोनों ने अपने रिश्ते को छोटे छोटे इशारों, मोहब्बत भरे पैगामात और खुलूस भरी बातों से मजबूत किया। कभी कभी वो शहर के खामोश पार्कों में मिलते और सिर्फ एक दूसरे की मौजूदगी में सुकून महसूस करते। उन लम्हात में न सिर्फ राबिया और ज़ैन की मोहब्बत बढ़ती बल्कि उनके दिल एक दूसरे के लिए मुकम्मल तौर पर जड़ जाते। राबिया के वालिदैन ने भी महसूस करना शुरू किया कि उनकी बेटी की खुशी कहीं और नहीं बल्कि ज़ैन के साथ है, मगर मुआशरती रिवाज और कदीम रवायात की वजह से वो अब भी मुकम्मल तौर पर मुतमईन नहीं थे। एक दिन राबिया ने फैसला किया कि वो अपने वालिदैन के सामने दिल की बात खिलकर करेगी। वो अपने कमरे में जाकर दिल की हिम्मत जमा कर रही थी और ज़ैन ने फ़ोन पर कहा, राबिया तुम बस हिम्मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। राबिया ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। इस लम्हे राबिया के दिल की धड़कन तेज़ थी, मगर उसके साथ एक उम्मीद भी थी कि ज़ैन के साथ वो अपनी ज़िंदगी के सबसे हुसैन लम्हे जीतेगी। राबिया ने वालिदैन के कमरे में जाकर कहा, उम्मी अबू, मुझे आपसे एक बात करनी है। वालिदैन ने हैरत से इसे देखा और राबिया ने आहिस्ता आहिस्ता कहा, मैं ज़ैन से मोहब्बत करती हूँ। मेरा दिल चाहता है कि मेरी ज़िंदगी इसी के साथ गुजरे। वालिदैन ने पहले तो सख्त रद्द अमल दिया, मगर राबिया की आंखों में सच्ची मोहब्बत और ज़ैन के बारे में सुनकर दिल नर्म हो गया।
उन्होंने कहा, बेटी हम चाहते हैं कि तुम अपने फैसले पर पूरी तरह यकीन रखो। तुम्हारी खुशी हमारे लिए सब कुछ है। राबिया ने वदा किया कि वो हर मुश्किल को सब्र और खुलूस के साथ उबूर करेगी और ज़ैन के साथ हर लम्हा मोहब्बत और इज़्ज़त के साथ गुजारेगी। ज़ैन ने भी वालिदैन के सामने अपने जज्बात का इजहार किया। इसने कहा, चचा चाची मैं राबिया से दिल की गहराइयों से मोहब्बत करता हूँ और मैं हर मुश्किल में उसके साथ रहूँगा। मैं वदा करता हूँ कि राबिया की ज़िंदगी में खुशी और सुकून लाऊंगा। ज़ैन की बातों और खुलूस ने वालिदैन का दिल नरम कर दिया और वो सोचने लगे कि शायद ये रिश्ता वाकई दोनों के लिए सही है। वालिदैन ने आहिस्ता आहिस्ता कबूल करना शुरू किया और दोनों के लिए मौक़े पैदा करने लगे कि वो अपने जज्बात को ज़ाहिर कर सकें। इसके बाद राबिया और ज़ैन ने अपने ख़ानदान के साथ वक्त गुजारना शुरू किया। वो अक्सर छोटे पार्कों में घूमते, किताबों की दुकानों में बैठते और शहर के कैफ़े में मुलाकात करते। हर मुलाकात में हंसी मजाक, छूटी खुशियाँ और मोहब्बत के लम्हात शामिल होते, जिससे ख़ानदान के अफराद भी उनके रिश्ते की गहराई और खुलूस को महसूस करते। ज़ैन और राबिया ने हर छोटे लम्हे को यादगार बनाने की कोशिश की, चाहे वो फूलों का छोटा सा तोहफा हो, छोटा सा खत हो या महज एक मोहब्बत भरी मुस्कुराहट। कुछ हफ्तों बाद ज़ैन ने फैसला किया कि वो राबिया के लिए एक ख़ास दिन बनाएगा। वो दोनों शहर के खूबसूरत बाग में गए, जहाँ हर तरफ फूलों की खुशबू, नर्म रोशनी और परिंदों की चहचहाहट थी। ज़ैन ने राबिया के लिए छोटे छोटे सरप्राइज़, मोहब्बत भरे खतूत और फूलों का इंतज़ाम किया। राबिया की आंखों में खुशी के आंसू थे और वो जानती थी कि ज़ैन की मोहब्बत सच्ची और हमेशा के लिए है। इस दिन उन्होंने हर लम्हा हंसते खेलते और एक दूसरे की मौजूदगी में सुकून महसूस करते हुए गुजारा। चंद महीनों बाद ख़ानदान ने एक साथ छुट्टियां मनाने का फ़ैसला किया। वो पहाड़ी इलाके में गए, जहां साफ हुआ सब्ज़ा और खूबसूरत मनाजिर थे। बच्चे, बड़े और नौजवान सब ने मिलकर खेल कूद, हंसी मजाक और खुशियों में वक्त गुजारा। राबिया और ज़ैन ने हर लम्हा अपने ख़ानदान के साथ गुजारा, चाहे वो रात को कैंप फायर के अर्द गिर्द बैठना हो या सितारों के नीचे महफिलें सजाना। ये लम्हात न सिर्फ राबिया और ज़ैन के रिश्ते को मजबूत करते, बल्कि ख़ानदान के हर फर्द के दिलों में मोहब्बत और सुकून पैदा करते। ज़िंदगी के ये साल मोहब्बत, खुलूस और समझदारी के साथ गुजरे। राबिया और ज़ैन ने हर दिन छोटे छोटे खुशियों के लम्हात बनाए, चाहे वो तहाइफ हों, मोहब्बत भरे खतूत हों या सिर्फ एक दूसरे की बातें सुनना। उनके ख़ानदान के अफराद भी हर लम्हा उनके रिश्ते की कदर करने लगे। वालिदैन, बहन भाई और रिश्तेदार सब उनके लिए खुशी महसूस करते और मोहब्बत के लम्हात बांटते। राबिया और ज़ैन ने ज़िंदगी की हर खुशी और हर चैलेंज में एक दूसरे के साथ रहने का अहद किया। बच्चे की खुशी, ख़ानदान के साथ वक्त गुजारना, छोटे छोटे सरप्राइज़ और यादगार लम्हे उनकी ज़िंदगी को और भी हुसैन बनाते रहे। वो जान गए कि मोहब्बत सिर्फ रूमानी लम्हों का नाम नहीं, बल्कि सब्र, खुलूस, एहतराम और हर दिन की छूटी खुशियों का मजमुआ है। आखिरकार राबिया और ज़ैन की कहानी एक मिसाल बन गई कि किस तरह दो लोग सब मोहब्बत, खुलूस और समझदारी के साथ अपने जज्बात को मजबूत कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को खुशियों, यादगार लम्हों और ख़ानदान के साथ मोहब्बत से भर सकते हैं। हर दिन का छोटा लम्हा, हर हंसी और हर यादगार लम्हा उनकी ज़िंदगी का सबसे कीमती हिस्सा बन गया। और यूं राबिया और ज़ैन की कहानी मोहब्बत, खुलूस और ख़ानदान के साथ वक्त गुजारने की एक कामिल मिसाल बन गई। वक्त के साथ राबिया और ज़ैन की मोहब्बत हर दिन मज़ीद गहरी होती गई। उनके ख़ानदान ने भी आहिस्ता आहिस्ता उनकी मोहब्बत को कबूल करना शुरू कर दिया। वालिदैन ने महसूस किया कि ये रिश्ता सिर्फ दो लोगों के दरमियान रूमानी जज्बात का नाम नहीं, बल्कि खुलूस, सब्र और एक दूसरे की इज़्ज़त और एहतराम पर मबनी है। इस तब्दीली ने राबिया और ज़ैन के दिलों में खुशी की लहर दौड़ा दी और वो जान गए कि अब वो अपनी मोहब्बत को बगैर किसी खौफ के सबके सामने जाहिर कर सकते हैं। एक दिन राबिया के वालिदैन ने ऐलान किया कि वो दोनों की शादी के लिए तैयारी करेंगे। पूरे ख़ानदान में खुशी की फ़िज़ा थी और सब ने मिलकर शादी की तकरीब के लिए इंतज़ामात शुरू कर दिए। ज़ैन ने राबिया के लिए खुसूसी सरप्राइज़ का इंतज़ाम किया, एक खूबसूरत बाग, नर्म रोशनी, फूलों की खुशबू और हर कोने में मोहब्बत भरी याद। राबिया ने भी अपने दिल की गहराइयों से सब कुछ सजाया ताकि ये लम्हा हर लिहाज से यादगार हो। शादी का दिन आया और हर तरफ खुशी, हंसी और मोहब्बत का माहौल था। वालिदैन, बहन भाई और रिश्तेदार सब खुशी से भरे हुए थे। ज़ैन और राबिया ने एक दूसरे के हाथ पकड़कर कहा, हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। हर लम्हा मोहब्बत, खुलूस और खुशियों से भरा हुआ। उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए एहतराम, एतमाद और बेपनाह मोहब्बत का अक्स था। हर लम्हा उनके लिए सबसे कीमती था और सब ने महसूस किया कि ये रिश्ता वाकई मजबूत और मिसाल है। शादी के बाद राबिया और ज़ैन ने अपनी ज़िंदगी को हर दिन छोटे छोटे खुशियों के लम्हात, खुलूस भरी बातों और मोहब्बत के साथ गुजारा। वो एक दूसरे के लिए हर लम्हा हाजिर रहते, चाहे वो रोज़मर्रा के काम हो, ख़ानदान के साथ वक्त गुजारना हो या सिर्फ एक दूसरे की बातें सुनना हो। उनकी ज़िंदगी में बच्चे, ख़ानदान की खुशियाँ और रोज़मर्रा के छोटे छोटे लम्हे शामिल हो गए, जो उनकी मोहब्बत को मज़ीद मजबूत और यादगार बनाते रहे। कुछ सालों बाद राबिया और ज़ैन के दरमियान पैदा होने वाली मोहब्बत और खुलूस के असरात ने पूरे ख़ानदान को करीब कर दिया। हर मुलाकात, हर छोटा सा लम्हा और हर यादगार लम्हा ख़ानदान के हर फ़र्द के दिलों में मोहब्बत और सुकून पैदा करता रहा।
رابعہ اور زین نے محسوس کیا کہ زندگی کی اصل خوشی محبت، خلوص، صبر اور خاندان کے ساتھ وقت گزارنے میں ہے۔ آخرکار رابعہ اور زین کی کہانی ایک مثال بن گئی کہ کس طرح دو لوگ صبر، خلوص، محبت اور سمجھداری کے ساتھ اپنی زندگی کو خوشیوں، یادگار لمحوں اور سکون سے بھر سکتے ہیں۔ ہر دن کا چھوٹا لمحہ، ہر ہنسی اور ہر محبت بھرا لمس ان کی زندگی کا سب سے قیمتی حصہ بن گیا۔ اور یوں رابعہ اور زین کی کہانی ایک خوبصورت اور مکمل محبت کی داستان بن گئی، جس میں نہ صرف رومانی جذبات شامل تھے بلکہ خلوص، اعتماد اور خاندان کی محبت بھی شامل تھی۔